चैप्टर 22 अनपैकिंग जेंडर, ये चैप्टर करेंगे हम आज। इसको हम दो पार्ट्स में करेंगे और दोनों पार्ट्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को चेक करना ना भूलना। तो शुरू करते हैं। द वर्ड जेंडर रेफर टू द डिफरेंट वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर दैट आर अटैच्ड to the roles of males and females by different social and cultural ग्रुप्स। अब देखो, सबसे पहले तो ये वर्ड को हमने समझना है कि जेंडर क्या होता है। जेंडर का मतलब है कि जो हमारा जो समाज है, जो भी समाज है या कोई ग्रुप है, कल्चरल ग्रुप है, वो क्या दे देता है, कुछ फिक्स कर देता है रोल्स मेल्स के और फीमेल्स के, कि मेल्स ने क्या करना है, फीमेल्स ने क्या करना है। ठीक है, वो कुछ वैल्यूज़ बता देता है, कुछ एटीट्यूड दे देता है, कुछ बिहेवियर मेल और फीमेल्स के लिए फिक्स कर देता है कोई समाज। ठीक है, उसको ही क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कह दे कि वुमेन वुमेन क्या करेंगी, घर पे खाना बनाएंगी, घर का काम काज करेंगी। ठीक है, ये वुमेन्स के लिए एक तरह से उन्होंने, एक समाज ने फिक्स कर दिया। और मैन फिक्स कार्स एंड फ्लाई एरोप्लेन्स, और आदमी क्या करेंगे कि आदमी करेंगे भाई बाहर का काम करेंगे, कार वगैरह को ठीक करेंगे या एरोप्लेन चलाएंगे। ठीक है, तो समाज ने कुछ ऐसी भूमिकाएं बना दी हैं है, जो आदमी, जो काम आदमी करेगा या फिर कुछ काम औरतें करेंगी। ठीक है, इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। और ये जो जेंडर के लिए जो ये भूमिका बनाता है समाज, ये अधिकतर भूमिकाएं, अब अगर आज की बात करें तो ये भूमिकाएं खरी नहीं उतरती, ये गलत हैं भूमिकाएं। ठीक है, कोई भी लड़की भी एरोप्लेन चला सकती है और आदमी भी घर का काम कर सकता है। ठीक है, तो अब इसी के बारे में ये चैप्टर है, अब हम इसको पढ़ेंगे डिटेल से। रोल्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल। अब देखो क्या समाज क्या करता है, क्या बॉयज़ को रोल देता है, क्या गर्ल्स को रोल देता है, और ये कितना सही है कितना गलत है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इवन एज बेबीज़ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली। और जब बच्चे होते हैं शुरुआत में, तो बॉयज़ और गर्ल्स को अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। जैसे कैसे, इन सम कम्युनिटीज़ बॉयज़ आर ऑलवेज ड्रेस्ड इन ब्लू एंड नॉट इन पिंक एज इट इज़ कंसिडर्ड टू बी ए फेमिनिन कलर। अब कोई कुछ कम्युनिटी, कुछ समाज ऐसे भी हैं जहाँ पर लड़के जो हमेशा है वो ब्लू ड्रेस डालते हैं और पिंक ड्रेस नहीं डालते, क्योंकि जो ये पिंक कलर है उसको लड़कियों का कलर समझा जाता है। ठीक है, तो देखो कैसे इन्होंने रोल एकदम से फिक्स कर दिया कि भाई लड़के तो पिंक डालेंगे नहीं, लड़के तो ब्लू डालेंगे। ठीक है, और पिंक कलर लड़कियों का कलर है। और आगे देखो, स्टीरियोटिपिकल जेंडर रोल्स लाइक मेल्स आर टफ एंड फीमेल्स आर द वीकर सेक्स ओरिजिनेट फ्रॉम रोल्स दैट आर टॉट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। अब स्टीरियोटिपिकल जेंडर रोल्स में, यानी कि जो पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, जो रोल्स मेल्स और फीमेल्स को दिए हैं, उसमें ये समझा जाता है कि मेल्स आर टफ, जो मेल है वो मजबूत होते हैं और जो फीमेल है वो कमज़ोर होती हैं। ठीक है, और ये कहाँ से आया है, ओरिजिनेट फ्रॉम रोल्स डेट आर टॉट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। और ये चीज़, ये जो विचार है, ये कहाँ से बाद में बड़े होकर दिमाग में आता है, ये आता है अगर हम टॉट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, अगर उनके उनके रोल्स को हम बचपन में बताएं, तो बड़े होकर उनको यही लगता है कि जो मेल्स हैं वो टफ होते हैं और जो फीमेल्स होती हैं वो कमज़ोर होती हैं। बाय द एज ऑफ 3 चिल्ड्रन टेंड टू बी अवेयर ऑफ देयर जेंडर। और 3 साल की एज तक जो बच्चा है वो क्या हो जाता है, 3 साल से मतलब उसको जेंडर के बारे में वो अवेयर हो जाता है, उसको पता लग जाता है जेंडर रोल्स के बारे में कि लड़के को क्या करना है, लड़की को क्या करना है, और ये समाज के द्वारा बताया जाता है। दे आर एनकरेज टू प्रेफर द गेम्स, क्लोथिंग, वे ऑफ स्पीच एंड द अदर एस्पेक्ट ऑफ कल्चर यूजुअली एसोसिएटेड विद बॉयज़ ऑफ और गर्ल्स। दे आर अनकरेज टू प्रेफर गेम, और उन्हें अनकरेज किया जाता है कि गेम्स खेलने के लिए, कपड़ों के लिए, किस तरह कैसे बोलना है, और दूसरे जो भी उनके कल्चर में जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनको कैसे करना है। लड़कों के लिए क्या होगा, लड़कियों के लिए क्या होगा। ठीक है, बचपन से ही उनको सिखाना शुरू कर दिया जाता है, उनको एनकरेज करना शुरू कर दिया जाता है। मेल्स आर टोल्ड बॉयज़ डोंट क्राई
एंड आर गिवन गन्स एंड कार्स एज टॉयज। और जो मेल्स हैं उनको बताया जाता है कि भाई बॉयज़ डोंट क्राई, कि जो लड़के हैं वो रोते नहीं हैं। और उनको क्या दिया जाता है खेलने के लिए? गन्स दी जाती हैं, कार्स दी जाती हैं, ऐसे खिलौने खेलने के लिए दिए जाते हैं। और गर्ल्स को देखो क्या दिया जाता है, गर्ल्स आर गिवन डॉल्स एंड प्ले हाउस। और गर्ल्स हैं जो लड़कियां हैं उनको गुड़ियाँ दी जाती हैं और प्ले हाउस दिया जाता है खेलने के लिए। सो दे कैन प्ले द ट्रेडिशनल फीमेल होम मेकिंग रोल, ताकि वो क्या कर सकें बाद में क्या खेल सकें, वो खेल सकें भाई ट्रेडिशनल फीमेल होम मेकिंग रोल। यानी कि जो भी घर को मतलब चलाने के लिए जो काम किए जाते हैं उनको वो सीख सके। ठीक है, उनको ऐसी खिलौने दिए जाते हैं, डॉल्स दी जाती हैं, प्ले हाउस दिए जाते हैं। और लड़कों को कहा जाता है कि भाई लड़के रोते नहीं हैं, और उनको ऐसे खिलौने दिए जाते हैं, गन्स और कार्स वगैरह दी जाती हैं। द जीस्ट ऑफ द मैटर इज डैट गर्ल्स आर स्कूल टू बी सॉफ्ट एंड ओबिडेंट एंड बॉयज आर टोल्ड टू बी टफ एंड डोमिनेटिंग। अब क्या है भाई जीस्ट ऑफ द मैटर, और इन सब का सार क्या है कि भाई जो लड़कियां हैं उनको तो क्या सिखाया जाता है, उनको सिखाया जाता है कि वो सॉफ्ट होनी चाहिए, ओबिडेंट होनी चाहिए, आज्ञाकारी होनी चाहिए। और लड़कों को क्या सिखाया जाता है? दे आर टोल्ड टू बी टफ, और लड़कों को सिखाया जाता है कि तुम्हें मजबूत बनना है और डोमिनेटिंग बनना है, यानी कि मतलब कि तुम्हें अपना प्रभाव जमाना है दूसरे के ऊपर। इन दिस वे the society wrongly ingrains the specific role that girls and boys are supposed to play when they grow up into women and men। अब इन दिस वे, इसी रास्ते से मतलब इसी तरीके से द सोसाइटी रॉन्गली इनग्रेन, और जो सोसाइटी है वो क्या कर देती है भाई, एक स्पेसिफिक रोल्स गर्ल्स और बॉय के लिए निर्धारित कर देती है कि भाई जब वे बड़े होंगे तो इसी तरह का काम करेंगे जैसा रोल्स हमने उनको बचपन में सिखाया है, और ये बिल्कुल ही गलत है। अब देखो आगे है सोसाइटी एंड स्टीरियोटाइपिंग। सोसाइटी और स्टीरियोटाइपिंग, स्टीरियोटाइपिंग का मतलब आप कह सकते हो कि पुराने विचार, घिसे पिटे विचार। ठीक है, अब द नोशन ऑफ स्टीरियोटाइपिंग इज़ जनरली नेगेटिव। जो भी स्टीरियोटाइपिंग है यानी कि जो पुराने विचारों पर चलने वाले लोग हैं वो क्या है, ऐसी जो विचारधारा है वो बिल्कुल क्या है, नेगेटिव है, नकारात्मक है, ये ठीक नहीं है। इट क्रिएट डिस्क्रिमिनेशन डैट रिजल्ट इन इक्वालिटी। अब ये जो चीज़ है या जो स्टीरियोटाइपिंग है ये क्या करती है भाई, ये भेदभाव पैदा करती है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव पैदा करती है, जिससे इनइक्वालिटी आती है, यानी कि असमानता आती है, लड़के और लड़कियों को बराबर नहीं समझा जाता। इट हैम्पर्स द इंडिविजुअल थॉट, ये जो है किसी व्यक्ति मतलब इंडिविजुअल थॉट है, किसी का भी अपना जो भी अपना विचार है किसी व्यक्ति का, उस पे बाधा डालती है। मान लो एक लड़की कहती है कि भाई मुझे तो आर्मी में जाना है, या पहलवानी करनी है, या कराटे सीखने हैं, तो उसका एक व्यक्तिगत विचार है। अगर उस ये स्टीरियोटाइपिंग उस पर बाधा डालेगी कि भाई लड़की कैसे पहलवानी कर सकती है, पहलवानी तो लड़कों का काम है। ठीक है, तो इस तरह के विचार क्या है भाई, बाधा डालते हैं। इट इज़ prejudiced, irrational and based on fear of what is different। और ये जो स्टीरियोटाइपिंग है ये इसमें क्या क्या होता है भाई, पक्षपात होता है, मतलब लड़कों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तर्कहीन होता है, कोई इसमें तर्क नहीं है कि लड़कियां कमज़ोर है लड़कों से, सब बराबर है, ये तर्कहीन होता है। यानी कि इस पे बिना बिना तर्क के ही मतलब विचार प्रस्तुत किए जाते हैं इसमें। और बेस्ड और ये डर पे डिपेंड है, मतलब इसमें क्या होता है भाई, स्टीरियोटाइपिंग में पक्षपात होता है, तर्कहीन विचार होते हैं, और क्या होता है भाई, डर होता है। स्टीरियोटाइपिंग ऑफ रोल्स हैज़ डीप रूट्स इन द ह्यूमन माइंड। और जो स्टीरियोटाइपिंग रोल जो दे दिए गए हैं, परंपरागत रोल जो पुराने विचारों से जो रोल दे दिए गए हैं, वो ह्यूमन के माइंड में एक तरह से डीप रूट अच्छी तरह से बस जाते हैं। इट मे हैव ओरिजिनेटेड इन द अर्ली प्रीमेटिव ट्राइब्स एज दे struggle for the control of territory, the physical strength of males was considered very important। अब ये क्या कहता है भी, ये जो स्टीरियोटाइपिंग है, जो रोल्स दे दिए गए हैं लेडीज़ और जेंट्स को, इट में भी ओरिजिनेटेड, ये कह रहा है कि भाई ये कहाँ से पैदा हुए थे
कि भाई जो पुराने समय में अर्ली प्रिमिटिव ट्राइब्स में क्या होता था, पुराने समय में कबीले होते थे आदमियों के, और क्या होता था भाई, एज दे स्ट्रगल फॉर द कंट्रोल फॉर टेरिटरी, और वो क्या करते थे भाई, एक दूसरे से मतलब लड़ाई झगड़ा करते थे ज़मीन पर कब्जा करने के लिए। तो ज़मीन पर कब्जा करने के लिए क्या होता था, फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है, ऑफ मेल्स के फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती थी लड़ाई झगड़ा करने के लिए। तो यह तो इसको मतलब जो मेल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी जाती थी, और वही चीज़ दिमाग में आदमी के बैठ गई, वही चीज़ अभी तक है पूरी दुनिया में, मेल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी जाती है फीमेल्स की तुलना। बट अनफॉर्चुनेटली द डोमिनेशन कॉन्टिन्यूज इवन इन मॉडर्न टाइम्स। अभी भी जो नए ज़माने में भी, नए समय में भी जो मेल्स का डोमिनेशन है, मेल्स का ही प्रभाव है ज़्यादा, ठीक है, उनको ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। द एफर्ट टू क्रिएट ए ट्री the effort to create a free, democratic, and rational society where everyone enjoy equality continue to be an important political and social issue. The effort टू क्रिएट ए फ्री, डेमोक्रेटिक एंड रैशनल सोसाइटी, अगर हमने फ्री और डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक और रैशनल सोसाइटी, मतलब जो तर्क पर आधारित सोसाइटी हो, समाज हो, सोच समझ के चलने वाला समाज हो, जहाँ पर सभी को इक्वालिटी हो, समानता हो, कंटिन्यू टू बी एन इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल एंड सोशल इशू। और ये क्या है, अब एक महत्वपूर्ण पॉलिटिकल और सोशल इशू ये बन चुका है। Stereotyping of gender roles may vary from culture to culture, but the fact remains that most behavioral differences between males and females are determined by society. अब स्टीरियोटाइपिंग ऑफ जेंडर है, जो जो उनको रोल दे दिए गए हैं मेल्स और फीमेल्स को, वेरी फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, ये अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरह के होते हैं। बट द फैक्ट रिमेन्स दैट मोस्ट बिहेवियरल डिफरेंसेस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स आर डिटरमाइंड बाय सोसाइटी। मगर ये फैक्ट है कि जो सोसाइटी ही क्या करती है भाई, जो डिफरेंस करती है मेल और फीमेल्स के बीच में, यानी कि सोसाइटी ही उनको कुछ रोल्स दे देती है, चाहे वो कोई भी देश हो, पूरी दुनिया के में ऐसा ही होता है कि भाई सोसाइटी ही मेल्स और फीमेल्स को कुछ रोल्स दे देती है, स्टीरियोटाइपिंग ऑफ जेंडर रोल्स उसमें हो जाता है। आगे है जेंडर इन इक्वालिटी, यानी कि मेल्स और फीमेल्स में जो भी असमानता है, जो भी डिफरेंस है, यानी कि मेल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है पूरी दुनिया में, हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, फीमेल को कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। द सेट एक्टिविटी असाइन टू गर्ल्स एंड बॉयज़ डू नॉट एंड विद द सिलेक्शन ऑफ टॉयज फॉर ईच। अब द सिलेक्शन ऑफ एक्टिविटी की, आदमी और लड़के और लड़कियां क्या काम करेंगे, कौन सी एक्टिविटी करेंगे, ये सिलेक्शन ऑफ टॉयज से ही नहीं ख़त्म हो जाती चीज़, यानी कि बचपन से ही उनको अलग अलग खिलौने दे दिए जाते हैं, ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, ये आगे तक चलती है। दे इवन इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट इन स्कूल एंड कॉलेज, और जब वे बड़े हो जाते हैं तो जो सब्जेक्ट चूज़ करते हैं स्कूल में या कॉलेज में, तब भी ये चीज़ प्रभाव डालती है। लेटर ऑन द वैल्यू अटैच टू द वर्क ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आल्सो डिफर, और बाद में जो भी मेल्स और फीमेल्स के लिए जो वैल्यूज़ दे दी जाती हैं, अलग अलग दे दी जाती हैं, वो भी क्या होती हैं भाई, डिफ़र होती हैं, अलग होती हैं। मेल्स को अलग वैल्यूज़ अटैच की जाती हैं मेल्स के साथ, और फीमेल्स के साथ अलग वैल्यूज़ अटैच कर दी जाती हैं। मोस्ट वुमेन वर्क मच हार्डर देन देयर मेल काउंटर पार्ट, और जो अधिकतर जो महिलाएं होती हैं वो पुरुषों की तुलना में अधिक काम करती हैं, ठीक है। बट द इनविजिबिलाइजेशन ऑफ वोमेंस लेबर फेल्स टू गेट देम देयर ड्यू शेयर, मगर जो इनविजिबल यानी कि जो औरतें हैं उनके जो मेहनत को वो क्या भाई उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, और उन्हें मतलब पूरा उसका शेयर नहीं मिलता जो उन्होंने काम किया है। द हाउस वर्क एंड द चाइल्ड केयर आर नॉट कंसिडर्ड वर्क, और जो घर का काम है और जो बच्चों की देखभाल है उसको काम नहीं समझा जाता। द कंडीशन ऑफ रूरल
वोमेन इज़ क्वाइट सैड। जो ग्रामीण जो महिलाएं हैं उनकी कंडीशन तो और भी मतलब ख़तरनाक है, आप कह सकते हैं बहुत ही वो दुखी हैं, सैड हैं। एज रूरल men are migrating to cities in large number in search of employment. The women have taken over the responsibility of looking after the फार्म। अब क्या है भाई, जो जो गांव के जो लोग हैं वो माइग्रेट हो गए हैं, शहरों में चले गए हैं। किस लिए? काम की तलाश में शहरों में आदमी चले गए हैं, और पीछे रह जाती हैं गांव में औरतें। वो क्या करती हैं? द वुमेन हैव टेकन ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है लुकिंग आफ्टर द फार्म। और जो उनके खेत हैं वहाँ पे वो खेतों में काम करती है लेडीज़, और घर का काम भी उसे करना पड़ता है, यानी कि उसका काम क्या हो गया, एक तरह से दुगना हो गया, वो आदमी से ज़्यादा काम कर रही हैं। दे कंटिन्यू डू देयर ट्रेडिशनल वर्क इन हाउस होल्ड, फैमिली केयर, फैचिंग वाटर, फॉडर, फायरवुड, बास्केट मेकिंग एट्सेट्रा। अब वो अपना काम कर रही हैं, जो ट्रेडिशनल जो उसका वर्क है, जो परंपरा से चला आ रहा है, जैसे कि घर के काम करना, फैमिली केयर, ठीक है, फैमिली की देखभाल करना, पानी लाना, चारा लाना, लकड़ी लाना, बास्केट वगैरह बनाना, ये काम वो जो भी है हाउस होल्ड वर्क वो सारे काम कर रही हैं, और खेतों में भी काम कर रही हैं। दे आल्सो वर्क ऑन द फार्म ड्यूरिंग सोइंग एंड हार्वेस्टिंग अलॉन्ग विद लुकिंग आफ्टर द काउज, बफलोज एंड हैंड्स। और वो क्या कर रही हैं भाई, वो फार्म पर, खेत पर भी काम कर रही हैं, बिजाई के टाइम काम करती हैं, और जब फसल कटती है तब भी काम करती हैं। विद लुकिंग आफ्टर, और वो पशुओं का मतलब जो उन्होंने पशु पाल रखे हैं जैसे गायें, भैंस और मुर्गियां, उसकी भी देखभाल करती है। द लिस्ट ऑफ देयर वर्क इज़ एंडलेस, और वो इतना काम करती है कि जो उसके जो काम की जो लिस्ट है वो एंडलेस है, कभी ख़त्म नहीं होती। तो इससे पता लगता है कि जो औरतें हैं वो आदमियों से ज़्यादा काम कर रही हैं, मगर फिर भी लेडीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। यही जेंडर इन इक्वालिटी है। द डोमेस्टिक मेड्स इन बिग सिटीज़ आर आल्सो वर्क वेरी हार्ड, लाइव अंडर अनहाइजीनिक कंडीशन एंड लीड ए लाइफ विदाउट डिग्निटी। और जो डोमेस्टिक मेड्स हैं, जो घरों में काम करती हैं, बड़े बड़े शहरों में जो लेडीज़ काम करती हैं, एक तरह से नौकरानी का काम करती हैं, डोमेस्टिक मेड्स हैं जो, उनकी जो कंडीशन है वो भी बहुत ख़राब है। वो अनहाइजीनिक कंडीशन में, इतनी साफ़ सफाई नहीं होती, ऐसी जगह पर काम करती हैं, और लीड ए लाइफ विदाउट डिग्निटी, और उनकी जो लाइफ है, उनकी जो जीवन है उसमें कोई सम्मान नहीं होता। दे ड्रीम of a better life in cities as compared to their rural counterpart, but continue to survive under a discriminating condition. They dream of a better life in cities as compared to their rural काउंटर पार्ट। वो मतलब सपना लेती हैं, जैसे कि भाई कि जो गांव में जो लेडीज़ काम कर रही हैं वो भी ये सपना लेती हैं जो शहर में काम करने वाले, कि भाई उनसे उनसे अच्छा उनका जीवन होगा, मगर बट कंटिन्यू टू सर्वाइव अंडर डिस्क्रिमिनेटिंग कंडीशन। मगर उनको भी, जो शहर में जो काम कर रही हैं लेडीज़, उनको भी भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। लुक एट द पिक्चर, a woman laborer is working on a road construction site and carrying her baby at the same time। अब ये देखो, ये पिक्चर दे रखा है, ये एक लेडीज़ है जो एक मज़दूर लेडीज़ है, ठीक है, और वो क्या कर रही है, देखो ईंटें भी ढो रही है, मजदूरी का काम भी कर रही है, और उसने एक बच्चे को भी अपनी गोदी में पकड़ रखा है। देखो इतना मतलब लेडीज़ काम करती हैं, इतनी हार्ड कंडीशन में उन्हें काम करना पड़ता है। द कंडीशन ऑफ अर्बन एजुकेटेड वुमेन इज़ नॉट वेरी डिफरेंट। और जो शहरों की जो लेडीज़ हैं, पढ़ी लिखी लेडीज़ हैं, उनकी भी कंडीशन इतनी डिफरेंट नहीं है, अलग नहीं है। देखो उनके साथ क्या होता है, शी बिगेंस हर डे एट द क्रैक ऑफ डॉन। और वो अपना जो मतलब अपना दिन कब से शुरू करते हैं, बिल्कुल सुबह सुबह से शुरू करते हैं, जैसे ही सुबह होती है उनका दिन शुरू हो जाता है। शी कुक्स फॉर द एंटायर फैमिली, सेंड्स हर चिल्ड्रन टू स्कूल, पैक्स हर हस्बैंड्स लंच,
एंड गोज़ टू द बस स्टैंड टू कैच एन ओवर क्राउडेड व्हीकल। अब वो जो लेडीज़ है पढ़ी लिखी, जो शहर की लेडीज़ है, देखो वो कितना काम कर रही है। वो सुबह सुबह उठ जाती जल्दी और एंटायर फैमिली के लिए, अपना सारी फैमिली के लिए खाना बनाती है, अपने बच्चों को स्कूल भेजती है, अपने हस्बैंड के लिए लंच पैक करती है, और फिर गोज़ टू द बस स्टैंड जाती है ओवर क्राउडेड व्हीकल, और जो ऐसी बिल्कुल भीड़ वाली, मतलब जो बस वगैरह है उस पर चढ़ चढ़ जाती है। मतलब वो भी काम कर रही है ऑफिस में, उसने भी जाना है। एट वर्क शी हैज़ टू परफॉर्म हर ड्यूटीज़ इक्वलेंट टू हर मेल काउंटर पार्ट। और जो काम पर जब वो ऑफिस वगैरह जाती है तो वो अपना पूरी ड्यूटीज़ कर रही है, पूरा इक्वल काम कर रही है, जैसे कि उसके जो दूसरे मेल काउंटर पार्ट हैं, जो मतलब उसके साथ काम करने वाले जो मेल्स हैं, उनके बराबर काम कर रही है। वंस बैक होम इन द इवनिंग शी हैज़ टू कंप्लीट द हाउस होल्ड chores and then manages to catch a few hours sleep before following the same routine the next day। और जब वो जब वो शाम को घर वापस आती है, शी हैज़ टू कंप्लीट द हाउस होल्ड चोर, फिर उसको घर के काम करने पड़ते हैं, और देन मैनेजेस टू कैच ए फ्यू आवर्स, तब उसके पास कुछ ही समय बचता है सोने के लिए, आराम करने के लिए, और फिर अगले दिन से, नेक्स्ट डे से फिर उसका वही रूटीन शुरू हो जाता है। द वर्क शी डज एट होम इज़ अनकाउंटेबल। और जो वो घर पे जो काम करती है उसकी कहीं पे भी गिनती नहीं होती, यानी कि उसको कोई भी इम्पोर्टेंस, जो भी वो घर का काम करती है, देखो बाहर तो जा ही रही है, ऑफिस में तो जा ही रही है, नौकरी तो कर ही रही है, मगर वो जो घर का काम कर रही है उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। इट इज़ नॉट कंसिडर प्रोडक्टिव। जो लेडीज़ है उसको प्रोडक्टिव नहीं समझा जाता, कि भाई उसने तो कुछ भी नया नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया, ऐसा समझा जाता है। The woman's role as a caregiver and a homemaker has not been accorded its rightful place। जो वुमेन्स का जो रोल है, जो केयर गिवर का काम करती है, देखभाल करने का काम करती है, होम मेकर घर के सारे जो काम करती है, घर को संभालने का जो काम करती है, उसको राइटफुल प्लेस नहीं मिला है, यानी कि उसको उचित सम्मान हमारे समाज में नहीं मिला है। शी गिव्स बर्थ, lactates her babies, care for them, feeds the family, and attends to the sick and older members of the family and still faces डिस्क्रिमिनेशन। देखो लेडीज़ क्या क्या करती है, शी गिव्स बर्थ, वो बच्चे को जन्म देती है, बच्चे को दूध पिलाती है, केयर फॉर देम, उनकी देखभाल करती है, फीड्स द फैमिली, सारे जो घर को खाना देती है, उन खाना बना के देती है, एंड अटेंड्स टू सिक एंड ओल्डर मेंबर्स, और जो घर के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको क्या करती है, उनकी देखभाल करती है, जो बुजुर्ग और बीमार लोग हैं उनकी देखभाल करती है। ठीक है, स्टिल फेसिस डिस्क्रिमिनेशन, फिर भी जो लेडीज़ के साथ क्या किया जाता है भाई, भेदभाव किया जाता है। The issue of women's inequality is not limited to India alone, it is an international one। और जो भेदभाव किया जाता है वुमेन्स के साथ, जो असमानता दिखाई जाती है, डिफरेंस किया जाता है मेल से, वो सिर्फ इंडिया तक नहीं है, वो पूरी दुनिया, एक इंटरनेशनल इशू है, ये इंटरनेशनल वन है, यानी कि पूरी दुनिया में ऐसा होता है। ए वेल लेड out planning is required to international level for gender equality, because even the most developed country have been unsuccessful in ensuring a rightful place for the woman in the society। अब ए वेल लेड, और एक क्या करनी पड़ेगी, एक सोच समझ कर एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी इंटरनेशनल लेवल पर, जिससे कि जेंडर इक्वालिटी आए, मेल्स और फीमेल्स को बराबर समझा जाए। ठीक है, क्योंकि जो दुनिया के सबसे विकसित देश हैं, अमीर देश हैं, वहाँ पर भी अभी तक मतलब ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाई है, वुमेन्स को राइटफुल प्लेस अभी तक नहीं मिल पाया है समाज में। फॉर एग्जांपल, राइट टू वोट वाज गिवन टू वुमेन इन इंग्लैंड इन 1928 ओनली, एंड इन फ्रांस इन 1944 आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ डिमांड। अब देखो वो देश, बाहर के देश इतने अमीर हैं, कुछ देश जैसे कि इंग्लैंड है, फ्रांस है, उसका एग्जांपल दे रखा है कि वहाँ पर 1928 में ही
1928 के बाद ही मतलब लेडीज़ को वोट देने का अधिकार था, उससे पहले लेडीज़ को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसे ही फ्रांस में लेडीज़ को वोट देने का अधिकार कब मिला? 1944 में मिला, 1944 में। उससे पहले वो उन्हें वोट डालने का कोई भी अधिकार नहीं था। जेंडर इन इक्वालिटी एग्जिस्ट इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन डिफरेंट फॉर्म। और जो जेंडर इन इक्वालिटी है, यानी कि जो पुरुष और स्त्री के बीच में जो भेदभाव किया जाता है, वो पूरी दुनिया में है, अलग अलग फॉर्म में है। उसकी कुछ दे रखी है। मोर्टैलिटी इन इक्वालिटी, वोमेन मोर्टैलिटी रेट्स आर हायर एज़ कम्पेयर टू मैन ऑल ओवर द वर्ल्ड। मोर्टैलिटी का मतलब कि मृत्यु दर, ठीक है। जो औरतें हैं उनकी मृत्यु दर आदमियों से ज़्यादा है पूरी दुनिया में, यानी कि औरतें की मरने की जो दर है पूरी दुनिया में वो ज़्यादा है आदमियों से। आ गया नेटैलिटी इन इक्वालिटी, मैनी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है प्रेफरेंस फॉर बॉयज़। कई ऐसी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है जहाँ पे आदमियों को ही समझा जाता है सब कुछ, वो बॉय लड़कों को ही प्रेफर करते हैं। द टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग द जेंडर ऑफ द फीटस हैज़ एनकरेज्ड दिस इन ह्यूमन प्रैक्टिस। और जो ऐसी टेक्निक आ गई हैं जिससे कि गर्भ में ही, कोख में ही पता लग जाता है कि लड़का है लड़की है, फीटस मतलब उसका पता लग जाता है लड़का है या लड़की है। ये ऐसी टेक्निक को एनकरेज किया है और ये एक इन ह्यूमन प्रैक्टिस है, ये एक अमानवीय प्रथा है, ये बंद होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब नेटैलिटी इक्वलिटी का मतलब है कि लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और क्या किया मतलब एक तरह से गर्भ में ही टेस्ट करवा लिया जाता है कि लड़का है लड़की है, और लड़कियों को मार दिया जाता है। बेसिक फैसिलिटी इनक्वालिटी, अब बेसिक फैसिलिटी में भी फ़र्क है, लड़कों को अलग मिलती है फैसिलिटी, लड़कियों को अलग मिलती है। गर्ल आर डिनाइड द राइट टू एजुकेशन एंड मैनी अदर फैसिलिटी इन मैनी कंट्री इवन टुडे। आज भी पूरी दुनिया में गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दी जाती और दूसरी फैसिलिटी नहीं दी जाती। स्पेशल अपॉर्चुनिटी इनइक्वालिटी, और स्पेशल अपॉर्चुनिटी भी लड़कियों को कम दी जाती है। क्या है ये? द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ हायर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग आर लेस फॉर यंग वोमेन एंड मोर फॉर यंग मैन। जो भी मौका है हायर एजुकेशन, बड़ी मतलब एजुकेशन में भी, हायर एजुकेशन में जाने का, और जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है यानी कि कोई रोजगार की जो ट्रेनिंग वगैरह है, उसमें भी औरतों को कम चांस दिया जाता है, आदमियों को ज़्यादा दिया जाता है। प्रोफेशनल इन इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज प्रमोशन, वोमेन ऑफन फेस डिस्क्रिमिनेशन। और जो भी वो काम करती हैं, प्रोफेशन करती हैं, उसमें भी जो आदमियों को प्रमोशन जल्दी दे दी जाती है, यानी कि उनको प्रेफरेंस दी जाती है आदमियों को, और औरतों के साथ भेदभाव किया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव। Ownership inequality in many society, the basic assets home and land are owned by males। और कई सोसाइटी ऐसी हैं, कई समाज ऐसे हैं जिसमें कि जो एसेट है, संपत्ति है, जैसे कि घर है या ज़मीन है, उस पे आदमियों का अधिकार होता है। दे लैक ऑफ क्लेम टू प्रॉपर्टी रिड्यूसेस द वॉइस ऑफ वोमेन। और जो वोमेन्स का संपत्ति पर, घर की संपत्ति पर और ज़मीन पर अधिकार नहीं होता, और औरतों की जो आवाज़ है उसको दबा दिया जाता है। हाउस होल्ड इन इक्वालिटी, हाउस होल्ड इन इक्वालिटी में दे आर बेसिक इन इक्वालिटी इन जेंडर दैट आर रिफ्लेक्टेड इन शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क एंड चाइल्ड केयर। यानी कि घर से संबंधित जो भी है इक्वालिटी, घर का काम करने के लिए औरतों को क्या किया जाता है भाई? शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क एंड चाइल्ड केयर। औरतों से हाउस वर्क और चाइल्ड केयर वगैरह ये ज़्यादा किया जाता है, और उनके साथ शेयर नहीं किया जाता। बस यही समझ लिया जाता है कि घर का काम करने की और बच्चों को संभालने की जिम्मेवारी सिर्फ लेडीज़ की है।